देखो, ग्रामीण गरीबी के कारण मतलब गरीबी जो है वो खास करके गांव में ज़्यादा हुई, ज़्यादा मतलब बढ़ी। उसके कारण क्या है? तो उसके मूलभूत रूप से दो कारण, एक तो कुदरती प्राकृतिक और दूसरा जनसंख्या हेलो। परिबल। तो हम्म। भारत प्रारंभ से ही खेती प्रधान देश रहा है, हम सबको पता है ना। उसमें से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गांव में रहता है और वो भी कृषि प्रधान होता है, मतलब कृषि पे आधारित होता है, निर्भर होता है। भारत हेलो। में किसान मतलब कृषि क्षेत्र पे उत्पादन का आधार मुख्यतः कुदरती हम्म। परिबल है ना। कृषि क्षेत्र में क्या होता था भारत में? बारिश, हवामान इत्यादि चीज़ों पे मतलब ध्यान आधारित था। बारिश हुई तो किसान कृषि पे काम कर पाएंगे, है ना, खेती कर पाएंगे। अगर बारिश नहीं हुई तो कृषि नहीं हो पाएगी, हम्म। मतलब खेती नहीं हो पाएगी, है ना। तो बार बार बढ़ते हुए दुष्काल, दुष्काल तो पता है ना सबको, क्या वो किसको बोलते हैं? हाँ, सूखा पड़ता है। सूखा पड़ता है। और दुष्काल दो प्रकार के होते हैं, वो भी पता है ना। एक में सूखा होता है, एक में ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो बाढ़ बोलते हैं। हाँ, बाढ़ बोलते हैं लेकिन उसको भी दुष्काल ही बोलेंगे, है ना। लेकिन वो दुष्काल दो प्रकार के, एक अतिवृष्टि और एक अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है और लोग किसानी मतलब कुछ कृषि मतलब नहीं, मतलब खेती नहीं कर पाते हैं। और अतिवृष्टि में क्या होता है कि इतना ज़्यादा बारिश होता है, इतना ज़्यादा बारिश हो, जो किसान ने पकाया है खेत में वो सारा नष्ट हो जाता है, धुल जाता है। तो बारिश की अनिश्चितता की वजह से, बाढ़ की वजह से, दुष्काल की वजह से किसान मतलब कृषि क्षेत्र पे उत्पादन तथा आय कम और अनिश्चित रहती है। परिणाम स्वरूप गरीबी अधिक देखने को मिलती है। दूसरा क्या, गांव में क्या होता है कि जनसंख्या की बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर आज़ादी के बाद आयोजन के दौरान आर्थिक विकास को मतलब पूरा बढ़ाने के लिए क्या किया गया? आरोग्य की सेवाओं को बढ़ाया गया। आरोग्य की सेवाओं को बढ़ाया गया तो मृत्यु दर में कमी आई। मृत्यु दर में कमी आई, मतलब मृत्यु दर में कमी आई, मतलब लोग कम मरने लगे, मरने की संख्या कम होने लगी लोगों की, तो जनसंख्या बढ़ गई। हाँ, दूसरी ओर जन्म दर जो था, वो जन्म दर में कमी नहीं हुई। मतलब जन्म दर में कमी होनी चाहिए, वो कमी हुई नहीं। मतलब बच्चे अधिक से अधिक जन्म होने लगे। हाँ, पहले क्या था, बाल मृत्यु दर अधिक था तो बाल मृत्यु दर भी कम हुआ, और बाल मृत्यु दर कम हुआ तो जन्म दर तो अधिक बढ़ा, लेकिन वो बच्चे मरते नहीं थे, तो अच्छी बात है। लेकिन परिणाम स्वरूप हुआ क्या? परिणाम स्वरूप बस्ती वृद्धि देखने को मिली, जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली। और जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली तो जो भी राष्ट्रीय आय होती थी वो बाकी मतलब जनसंख्या में बढ़ जाती थी, इसलिए प्रति व्यक्ति आय में खास सुधार हुआ नहीं, है ना। तो प्रति व्यक्ति आय कम रही तो हर एक कुटुंब के परिवार का, गांव में क्या होता है कि गांव में परिवार बड़ा होता है, परिवार का कद बड़ा होता है, परिवार का साइज़ बड़ा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो परिवार का कद साइज़ बड़ा होता था, तो परिवार का कद और साइज़ बड़ा होता था, जो भी आय होती थी उन सब में बढ़ जाती थी। तो प्रति व्यक्ति की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो लोगों का श्रम मतलब लोगों की ज़रूरतें पड़ती थी वो अधिक बढ़ा नहीं, क्योंकि उसका जीवन का भौतिक गुणवत्ता का अंक कम हुआ, क्योंकि एक परिवार में जितने लोग कमाने वाले हैं उतने लोगों की वजह से जितना उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन नहीं बढ़ा, है ना। उत्पादन नहीं बढ़ा तो क्योंकि उसकी जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक सुधरा नहीं, है ना। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण श्रम के पूर्ति में अधिक सुधार नहीं हुआ, परंतु बेरोजगारी की तक, मतलब रोजगारी की तक, मतलब रोजगारी का मौका जो होता है ना, उसमें धीमे धीमे वृद्धि हुई। लेकिन वो वृद्धि ऐसी नहीं हुई कि लोगों के वेतन दर बढ़े, ऐसी हुई कि वेतन दर कम कम होते गए, बेरोजगारी बढ़ती गई, परिणाम स्वरूप गरीबी में वृद्धि हुई, है ना। क्या होता है कि भाई लोगों की जनसंख्या की वजह से क्या होता है, श्रम बढ़ता है, श्रम की संख्या बढ़ती है ना। अभी 10 लाख की चीज़ उत्पादन करने के लिए
1000 लोग हैं तो वो कितना कमा रहे हैं प्रति व्यक्ति? 1000 कमा रहे हैं, है ना। लेकिन वही 10 लाख की उत्पादन करने के लिए अगर 1200 लोग हैं तो प्रति व्यक्ति कितना कमा रहे हैं? 1250 है। अगर 250 की जनसंख्या वृद्धि हो गई तो अभी उसकी वेतन दर क्या होगा? वेतन दर बढ़ेगा कि कम होगा? 800 रुपया कम सभी को मिलेगा, सभी को 850 रुपया मिलेगा, तो वेतन दर कम हो जाएगा। तो इस प्रकार वेतन दर कम होते गए और बेरोजगारी बढ़ती गई, परिणाम स्वरूप गरीबी में वृद्धि हुई। क्लियर इतना? आर्थिक गरीबी के आर्थिक कारण की बात करें तो उसमें पहला है श्रमिक दीठ प्रति श्रमिक नीची खेत उत्पादकता। ये खेत उत्पादकता क्या है कि कृषि उत्पादकता है क्या? उत्पादकता का अर्थ क्या है? तो देखो, भारत के अंदर श्रमिक जो थे वो श्रमिक मेहनत तो बहुत करते थे, है ना। मेहनत तो करते थे लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं होता था, नॉलेज का उपयोग नहीं होता था, साइंस का उपयोग नहीं होता था, है ना। उसके अलावा उसको सिंचाई की सुविधाएं नहीं मिलती थी या कम मिलती थी, है ना। उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती थी। पूंजी निवेश किसान मतलब कृषि क्षेत्र पे कोई पूंजी निवेश नहीं करता था, है ना। और जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि प्रति श्रमिक जो उत्पादन करता है वो उत्पादन समझ लीजिए कि पहले तो एक श्रमिक है वो 1000 पौधे उगाता है। समझ लीजिए पौधे में उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1000 पौधे उगा रहा है और एक पौधे पे अंदर 100 गेहूँ के दाने बनते हैं, है ना। तो टोटल मिला के गेहूँ के कितने दाने बनेंगे? 1 लाख। अभी वही किसान अगर उसको अच्छा शिक्षा दिया गया, अच्छी तालीम दी गई, है ना, कि भाई सिंचाई की सुविधाएं अच्छी दी गई, टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करने लगा, है ना, तो वो 1000 पौधों की जगह पे वो मशीन का उपयोग करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अच्छी तालीम लेके, शिक्षा अच्छी लेके और उसका अच्छे बीज को, अच्छे बीज होते हैं ना, अच्छे बीज खरीदने पड़ते हैं, है ना। तो मतलब उसके लिए उसको पूंजी निवेश चाहिए, मतलब अच्छे बीज खरीदने के लिए अच्छे पैसे चाहिए, अच्छे साधन खरीदने के लिए उसको अच्छे पैसे चाहिए, तो कोई पूंजी निवेश करने वाला होना चाहिए। तो वो 1000 पौधों की जगह 1500 पौधे लगा देता है उतने ही समय में, उतनी मेहनत में। और वो पौधे भी ऐसे अच्छे होते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और शिक्षा का उपयोग कर रहा है ना। वो क्या मतलब अब अच्छी खाद का उपयोग कर रहा है, अच्छी मेथड का उपयोग कर रहा है, अच्छी पद्धति का उपयोग कर रहा है। तो एक पौधे के अंदर वो 100 की जगह पर 150 दाने निकले, ऐसे ऐसे पौधे बनाता है ना। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 2,25,000। तो इसमें उसकी खेत उत्पादकता कितनी है? 1 लाख। और इसमें 2,25,000 दाने। समझ में आ रहा है ना? तो जब यहाँ पे उत्पादकता बढ़ेगी तो क्या होगा कि उसका गरीबी कम होगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा संख्या में गेहूं का उत्पादन होगा तो वो ज़्यादा बेचेंगे और ज़्यादा बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन उत्पादकता कम है तो कम उत्पादन होगा, और कम उत्पादन होगा तो क्या होगा कि उसको सही उसको मुआवजा मिलेगा। उसकी मेहनत उतनी ही करनी है, उतनी मेहनत में फिर भी उसको कम उत्पादकता हो रही है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? सिंचाई की सुविधा नहीं है, टेक्नोलॉजी का अभाव है, शिक्षा कम है, तालीम नहीं है ना। पूंजी निवेश किसी ने किया नहीं है, बराबर। इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी उत्पादकता कम रहती है, और कम रहती है तो इसलिए वो जब बेचने जाएंगे तो उसको कम पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार भी गरीबी बढ़ेगी, है ना। श्रमिक दीठ खेत उत्पादकता नीची रहती है, परिणाम स्वरूप किसानों की आय नीची रहती है और गरीबी का प्रमाण अधिक देखने को मिलता है। दूसरा है जमीन तथा संपत्ति की असमान वितरण, जमीन और संपत्ति का असमान वितरण, है ना। जैसे कि हमें पता, हाँ, उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है, क्या तफावत है ना।
अभी मैं समझा दूं कि अगर हाँ अभी उत्पादकता की बात करें, ये क्या है, ज़मीन है ना। दूसरी चीज़ हमें ली जानी है समय, है ना। इतनी ज़मीन के लिए एक निश्चित समय को ध्यान में रखकर अगर उत्पादन देखा जाए तो यहाँ पे समझ लीजिए कि उसने 10 लाख दाने बनाए, बराबर है। उसी समय पे उतनी ज़मीन पे उतने ही समय के अंदर दूसरे किसान ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अपनी शिक्षा का, तालीम का उपयोग करके क्या किया, ज़मीन उतनी है, समय भी उतना ही लिया, है ना, लेकिन उसने 15 लाख दाने बनाए, है ना। तो इस किसकी उत्पादकता अधिक है? दूसरे वाले की। अच्छा, अभी तीसरे की बात करता हूँ। तीसरे के पास है ना, इसकी चौथे भाग की ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? चौथे भाग की ज़मीन है, और उसने उतना ही समय लिया, समय भी चौथे भाग का लिया। समय भी कितना लिया? 1/4 भाग का समय लिया, है ना। और उसने कितने दाने बनाए पता है आपको? 8 लाख दाने बनाए। तो किसकी उत्पादकता अधिक है? छोटे वाले की। सबसे लास्ट वाले की। क्यों? 10 लाख ज़्यादा है, 15 लाख ज़्यादा है कि 8 लाख ज़्यादा है? मतलब उसने कम जमीन में उसने इतना अच्छा उत्पादन किया है। हाँ, इसको बोलते हैं उत्पादकता। देखो, उत्पादन तो दूसरे वाले का ज़्यादा है, 15 लाख उत्पादन, इसने 10 लाख उत्पादन किया। उसके पास ज़मीन कम थी तो उसने कम उत्पादन किया, है ना। लेकिन उत्पादकता उसकी अधिक है क्योंकि कम ज़मीन में उसने ज़्यादा उत्पादन कर दिया। तो उत्पादकता क्या है? उत्पादन का अनुपात है। क्या है उत्पादकता? उत्पादन का अनुपात है। क्लियर हुआ? उत्पादक और उत्पादकता। ये ए वाला है, ये बी है और ये सी है। तीनों की कंपैरिजन करें तो ए और बी में उत्पादन किसका ज़्यादा है? बी का। जीता है। और उत्पादकता किसकी ज़्यादा है? वो भी बी की है, क्योंकि ज़मीन उतनी की उतनी है फिर भी उसने उत्पादन ज़्यादा किया। अब बी और सी का कंपैरिजन करें तो बी उत्पादन बी का ज्यादा है, उत्पादन उत्पादकता सी का उत्पादन ज्यादा बी है। का ज़्यादा है, उत्पादकता सी का ज़्यादा क्यों हुआ? क्योंकि उसको ज़मीन के साथ डिवाइड कर दो। अगर इसके पास उतनी ज़मीन होती तो उसका उत्पादन इसका 4 भाग का हो जाता, मतलब 3,75,000 दाने हो जाता, है ना। तो उत्पादकता किसकी ज़्यादा है? 3,75,000 या 8 लाख? चलो, जमीन तथा संपत्ति की असमान वितरण। जमीन तथा संपत्ति का असमान वितरण। तो भारत में क्या है कि खेती, भारत के अंदर कुछ ऐसी परिबल है जिसको मतलब किसानी के लिए बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि किसान मतलब खेती करने के लिए ज़मीन चाहिए। और भारत में अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान से जमींदारी प्रथा जैसी व्यवस्था की वजह से ज़मीन मालिकी मुट्ठी भर जमींदारों के हाथ में रहती थी। ज़मीन कुछ गिने चुने लोगों के पास बहुत सारी ज़मीन रहती थी, है ना। लेकिन उसको ज़मीन के साथ मतलब ज़मीन के ऊपर किसानी करने के साथ कोई लेना देना नहीं था, खेती करने के साथ कोई लेना देना नहीं था, है ना। उसको तो क्या, ज़मीन उसकी मालिकी की है तो उसको बहुत फ़ायदा हो जाता था। उसको किसान मतलब कृषि कितनी खेती करनी है उस हिसाब से कोई लेना देना नहीं था, है ना। इसलिए उन्होंने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कोई पूंजी निवेश किया नहीं कि भाई इसको ट्रैक्टर खरीद के लेके दे या कोई और साधन खरीद के लेके दे या इसको सिंचाई की सुविधा पूरी करे, है ना। इसलिए ज़मींदार जो थे ये सब चीज़ों में ध्यान नहीं देते थे। जबकि ज़मींदार क्या होने चाहिए? मैनेजर होने चाहिए। मैंने मतलब आधुनिक संचालन शास्त्र क्या कहता है कि भाई आपने उसको काम दे दिया तो काम देने के बाद भी आपको ये भी देखना है कि वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, उससे कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
लेकिन परंपरावादी संचालन क्या बोलता है कि भाई हमने काम दे दिया तो दे दिया, अभी उसको करना है, कैसे भी करे वो, है ना। इसलिए वो लोग पूंजी निवेश में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, वो परंपरावादी संचालन की नीति अपनाते थे। दूसरी तरफ जमीन पर किसानी मतलब खेती करने वाले जो खेत मजदूर थे और भाग्या थे, है ना, उसको हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, जिसके पास जमीन मालिकी उसके पास ज़मीन मालिकी नहीं होती थी, तो उसको भी किसान मतलब ज़्यादा कृषि में ध्यान देने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि उसको तो कम करे या ज़्यादा करे उसको ज़्यादा पैसा ही मिलने वाला है। सागर, पैसा तो उतना ही मिलने वाला था, है ना। वैसे भी उसको उस पर कोई ध्यान तो देने देने वाला नहीं था, तो उसकी ज़मीन मालिकी तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने उसने भी कृषि क्षेत्र में ज़्यादा पूंजी निवेश करने का मन नहीं होता था, है ना। परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादकता नीचे रहती थी और इसकी वजह से गरीबी का प्रमाण अधिक रहता था। दोनों ही तरफ नेगेटिव सी चीज़ें थी, ठीक है। हम देख सकते हैं कि छोटे एवं गृह उद्योग का भी अल्प विकास हुआ भारत में, है ना। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आर्थिक विकास की जो व्यूह रचना थी उसके भागरूप मूलभूत और भारी उद्योगों को ज़्यादा महत्व दिया गया। मूलभूत मतलब कौन से, जैसे कि लौह उद्योग है ना, पता है ना, लौह उद्योग, लोखंड पोलाद, है ना। तो वो अगर बनेगा, वो उद्योग में ज़्यादा ध्यान देंगे तो अपने आप बड़े बड़े मशीनरी बनाए जा सकते हैं, क्योंकि लोहा ही नहीं होगा, है ना, तो बड़ी बड़ी मशीनरी कैसे बनाई जा सकती है, और बड़े बड़े मशीन नहीं बनेंगे तो दूसरे उद्योग कैसे काम करेंगे। ऐसे उद्योग को मूलभूत उद्योग बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह ऊर्जा का रूपांतर करने का उद्योग, वो सब मूलभूत उद्योग होते हैं और भारे उद्योग को महत्व दिया गया। परंतु ग्राम्य क्षेत्र छोटे एवं गृह उद्योगों जिनकी रोजगारी, उत्पादन और आय में बहुत मतलब अपना भाग देते हैं, है ना, तो वो गृह उद्योग जो है उसका रोजगारी में, उत्पादन और आय तीनों में अच्छा महत्व रहता है। जिसकी अवगणना की गई, मतलब दूसरे पंचवर्षीय योजना में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन किसके ऊपर ध्यान दिया गया, मूलभूत और भारे उद्योग पर ध्यान दिया गया। उसके अलावा तदुपरांत किसान खेती के साथ, कृषि के साथ संलग्न, उसके साथ जुड़े हुए उद्योग जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, वो भी किसानी कहलाते हैं ना, प्राथमिकी कहलाते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र इत्यादि का कम विकास हुआ। इसके कारण भी मौसमी बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है ना। इस प्रकार गरीबी का प्रमाण अधिक रहता है। पशुपालन जो है, डेयरी उद्योग जो है, पशुपालन में क्या होता है, मतलब मर्गा, बतका, फिर ये गाय भैंस, उन सब वो सब को क्या हुआ, पशुपालन बोलते हैं, बराबर। डेयरी उद्योग, उसकी बाद उसके द्वारा दूध मिलता है। मत्स्य पालन, तो इन सब को भी कम महत्व दिया गया, तो उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी बढ़ी तो गरीबी की बढ़ी।